जी हाँ दोस्तों, फूल मुस्कुरा जाते हैं उनके आ जाने से। बहुत ही शानदार गीत भाई विवेक बरसिया जी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। आइए दोस्तों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में बहुत ही शानदार सशक्त हस्ताक्षर बुंदेलखंड से भाई बलराम सोनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए मैं 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ देता हूँ। बलराम सोनी बिशिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मैं उनको बुलाना चाहूँगा मंच पे कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, हम इश्क में कच्चे रहे उतरे ही थे कि डूब गए। कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, हम इश्क में कच्चे रहे उतरे ही थे कि डूब गए। और आजकल उड़ने को आतुर है तुम्हारे साथ मन, आजकल उड़ने को आतुर है तुम्हारे साथ मन, पर इश्क है तुमसे ये कहने में पसीने छूट गए, पर इश्क है तुमसे ये कहने में पसीने छूट गए। आइए दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी व्यंग्य कवि हैं, इसलिए मैंने एक व्यंग्य का शेर पढ़ दिया उनके लिए। उनको आवाज़ देता हूँ भाई बलराम सोनी विशक। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मित्रों, बीके न्यूज़ चैनल पर पुनः एक बार फिर मैं आमंत्रित हुआ, इसके लिए आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हालांकि मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, लेकिन एक रचना मैंने माँ पे लिखी है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो उसको सुनाऊंगा। देखिए, माँ का औलाद के प्रति भाव क्या बनता है ये देखिएगा आप। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का क्या भाव होता है, देखिएगा कि कभी आवाज कर ऊंची नहीं शिशु को डराती है, कभी आवाज कर ऊंची नहीं शिशु को डराती है, लिटा सुंदर हिंडोले में उसे झूला झुलाती है, लिटा सुंदर हिंडोले में उसे झूला झुलाती है। सुना मृदुकंठ से लोरी लगा थपकी सुलाती है, सुना मृदुकंठ से लोरी लगा थपकी सुलाती है, जमाने की खुशी दे माँ नहीं फूली समाती है, जमाने की खुशी दे माँ नहीं फूली समाती है। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, फिर क्या भाव बनता माँ का देखिएगा आप, बड़े हृदय से सुनिएगा कि प्रथम परिवार को भोजन खिलाकर आप खाती है, प्रथम परिवार को भोजन खिलाकर आप खाती है, न खा ले लाल तब तक हाथों से पंखा झलाती है, न खा ले लाल तब तक हाथों से पंखा झलाती है, उदासी देख मुख पर आंख से आंसू बहाती है, उदासी देख मुख पर आंख से आंसू बहाती है, समझती भाव हर मन का तभी तो माँ कहाती है, समझती भाव हर मन का तभी तो माँ कहाती है। फिर देखिए, जब औलाद की शादी होती है उसके बच्चे की, फिर क्या स्थिति, माँ का क्या भाव बनता है देखिएगा आप कि सभी अरमान तज औलाद का जो मन सजाती है, सभी अरमान तज औलाद का जो मन सजाती है, धरा पर सो स्वयं उसको बिछोनों पर सुलाती है, धरा पर सो स्वयं उसको बिछोनों पर सुलाती है, थमा सब हाथ में जीवन स्वयं का भूल जाती है, थमा सब हाथ में जीवन स्वयं का भूल जाती है, सदा माँ त्याग और बलिदान की मूरत कहती है, सदा माँ त्याग और बलिदान की मूरत कहती है। देखिए माँ का ये भाव है, फिर भी कोई चंद औलादें ऐसी भी होती हैं, बताया आपको कि क्या स्थिति बनती देखिएगा आप
है बच्चे चंद अक्ल से मंद, चंद बच्चे, सभी नहीं, है बच्चे चंद अक्ल से मंद, न माँ बापू सुहाते हैं। है बच्चे चंद अक्ल से मंद, न माँ बापू सुहाते हैं। पकड़ उंगली चले जिनकी, उन्हें ठेंगा दिखाते हैं। पकड़ उंगली चले जिनकी, उन्हें ठेंगा दिखाते हैं। जिन्हें गुमराह कर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं, जिन्हें गुमराह कर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। था उनका फर्ज जिसका कर्ज क्या ऐसे चुकाते हैं। था उनका फर्ज जिसका कर्ज क्या ऐसे चुकाते हैं। फिर भी माँ का भाव देखिए औलाद के प्रति कितना सहानुभूति भरा होता है। देखिएगा आप, देखिए कि सभी औलाद खुश हो माँ दुआ दिन रात करती है। सभी औलाद खुश हो माँ दुआ दिन रात करती है। हृदय में टीस उठते ही पलक आंसू से भरती है। हृदय में टीस उठते ही पलक आंसू से भरती है। किया जो साथ उसके सब भुला वैकुंठ जाती है। किया जो साथ उसके सब भुला वैकुंठ जाती है। विषम होती परिस्थितियाँ, विषम होती परिस्थितियाँ, तभी माँ याद आती है। तभी माँ याद आती है। तभी माँ याद आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। कवि स्वर पहुंचे घर घर। कवि स्वर जैसे घर घर पहुंच रहा है, उसी प्रकार बुंदेलखंड की आवाज़ को घर घर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं आदरणीय राजा बुंदेला जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और आज जो हमारे कवि स्वर में कविगण उपस्थित हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आदरणीय राजा भाई, मैं नवीन विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और राजा भाई का माल्यार्पण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले कवि मैं आमंत्रित करता हूं राकेश वीर कमल जी को। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे आज के कवि हमारे राकेश वीर कमल जी। सौभाग्य सर मेरा सौभाग्य। जी सर, बलराम सोनी जी, जोरदार ताली बजाइए बलराम सोनी जी के लिए। हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं और आप नक्काशी भी बहुत अच्छी करते हैं कपड़ों पे। हमने कहा था खजुराहो के लिए आप किशन सोनी चित्रकार के छोटे भाई हूँ। अच्छा, किशन सोनी जी के छोटे भाई हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कवित्री प्रगति शर्मा जी को, जो बयां के नाम से लिखती हैं और घटना नियंत्रण अधिकारी भी हैं झांसी में। और कोरोना पीरियड में भी आपने बहुत यहाँ पर काम किया, कोरोना काल जब चल रहा था। मैं आदरणीय दीप शिखा जी को आमंत्रित करूंगा, उन्हें भी सम्मानित करें। अंदर ही है थोड़ा सा। आदरणीय संतोष पटेरिया जी यहाँ उपस्थित हैं। पटेरिया जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने एक पूरे जितने बुंदेलखंड के गीतों का संग्रह है, आपके एक मित्र हैं, उन्होंने पूरा एक कलेक्ट किया। बहुत अच्छा गीतों का संग्रह, जितने भी राग रागनी होते हैं उन सब का संग्रह।
आदरणीय विवेक वर्सैया जी, जो शास्त्रीय गायक होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि हैं। वर्सैया जी, विवेक वर्सैया जी हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह भेंट करके। मैं न्यूज़ बीके के एमडी भाई नवीन साहब से अनुरोध करूंगा वो भी यहाँ उपस्थित रहें। विवेक वर्सैया जी गुरसराय से हैं और क्लासिकल गायकी में और उसके लेखन में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय विनोद जी को, विनोद सुरमणी जी, जो आप दतिया से हैं, आपकी 36 वाद्य यंत्रों को लेकर जो है खजुराहो भी गए थे। सर्टिफिकेट रहेगा ओरछा में अभी भी वो उठवा लीजिएगा। ये भी ओरछा में भी अब मैं आमंत्रित करूंगा राज गोस्वामी जी को, हास्य के बहुत अच्छे कवि राज गोस्वामी जी दतिया से पधारे हैं। 2000 तालियों से स्वागत करिए उनका। प्लीज राकेश सोनी जी, हास्य के कवि, बहुत अच्छी रचना अभी आपने पढ़ी यहाँ पर, और उस रचना में पिक्चराइजेशन के भी बहुत अच्छे दम है। जो चुगल को नेता हो, वहाँ पे आपने बड़ी अच्छी कविता लिखी। अरे वाह, मैं धर्मेंद्र कुमार सारांश जी को आमंत्रित करूंगा। सारांश जी बहुत अच्छे गायक भी हैं और स्वयं एक एल्बम माँ के नाम पे अभी वो दिखा रहे थे, बहुत ही सुंदर। हाँ, बहुत अच्छे लोगो पायलट हैं आप, ग्वालियर में पोस्टेड हैं इस समय। बहुत सौभाग्य है आपका, आज हमारे बुंदेलखंड की महान विभूति हस्ती जो आपको सम्मानित कर रही है। अब मैं आदरणीय राजा भाई से अनुरोध करूंगा, ये 2 शब्द कहें। 2 शब्द धन्यवाद। आप सबका आभार, और ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने शायद और मेरे पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि जहाँ भी जाता हूँ, जब भी पहुँचता हूँ, मुझे सम्मान और प्यार स्नेह आप लोगों का मिलता है। लेकिन आरिफ से मैं बहुत परेशान हुई, हर जगह मुझे कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। मेरा मकसद इतना था कि इनको लेने आना था, बोले आप हॉर्न बजाएंगे मैं नीचे आ जाऊंगा। लेकिन जब भी इन्होंने फंसाया, उस फंसाने का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, इसलिए हम साथ हैं। मैं कवि तो नहीं हूँ और दुर्भाग्य मेरा कि आप लोगों के बीच नहीं बैठ पाया, लेकिन अब जब कभी भी हो, अगर इन्होंने ये कहा होता तो मैं पहले आ जाता, आप लोगों के बैठ के साथ में सुनता भी ये लेकिन बहुत अच्छी बात है आज के इस दौर में, जब दुनिया किसी और ओर जा रही है, आप लोग कम से कम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को संजोए हुए हैं। संजो कर कम से कम, बहुत नहीं तो एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। वरना ये कान में झुमका, चाल में ठुमका, लगे 85 झटके वाला जो आज समाज है, वो हमें, हमारी संस्कृति को तबाह करने पर तुला है। अगर आप जैसे लोग हमारे बीच रहेंगे तो संस्कृति भी रहेगी, साहित्य भी रहेगा, और आप सब हम लोग मिलकर अगर रहेंगे तो सभ्यता भी बनी रहेगी। एक बार फिर से मैं दिल से आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और आप सबको आमंत्रित करता हूँ। हम ओरछा में जल्द ही इस किस्म के कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। कभी आपको समय मिले तो रुद्रानी कलाग्राम में ज़रूर आप आएँ। आपका ये बीके चैनल तो कर ही रहा है इतना बड़ा काम, लेकिन हम इनके साथ ज्वाइंट हैंड करके, आरिफ हमारे सर्वे सर्वा हैं, ज़रूर आप लोग पधारें। अगले इसी आई थिंक फरवरी को 28 को हम लोग
एक पहल कर रहे हैं मुकेश सक्सेना जी उर्फ बच्चन जी का। हाँ, उनका एक नया प्रयोग 40 मिनट का हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह चाय पे चर्चा है, फिर विनोद जी का भी है बैंड, एक दिन इनका भी। इनका बैंड नहीं बजाएंगे, इनके बैंड से बजवाएंगे। इस तरह से हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ, कम से कम 10-10, 20-20, 25-25 लोगों से हम शुरुआत करें। हमने वहाँ थिएटर भी बनाया है और उस तरह के उपक्रम भी जोड़ रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह से बैठ के कहीं किसी के घर में परेशानी हो। ये भी अच्छी बात है, स्टूडियो है, लेकिन हम वो जगह देंगे जिसमें बुंदेलखंड की संस्कृति और सब कुछ खिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। ये तो बच्चे जो हैं मोमेंट तो है, तो ये भी प्रस्तुति देंगे अभी कुछ देर बाद। अभी इनको नई पीढ़ी है, कहीं ये हमारे जैसे न रह जाएं। नहीं, बचपन में एक आए बार बेटा। ऐसे हो गया था। ये बहुत अच्छा एकल करता है, क्या सोलो नाम बेटा? प्रस्तुति करता है और वो कविता सुनाती है। रंग का अरे धर्मेंद्र उधर देखो कहाँ है? बेटा। इधर आओ, इनकी बेटी है। अरे वाह, आओ बिटिया को। वो पूछ भी रही थी कि मुझे कब मिलेगा। खुश रही है वो, इसका मूवमेंट हो तो दो ना। इधर आओ बेटा। मोमेंटो ला भाई। अरे वाह, दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है? किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159।